पुराने शहर की गलियों में अब गधी का दूध खुलेआम फरोख्त किया जा रहा है, जो आवाम खास तौर पर बच्चों की सेहत और दीनी नुक्ते नज़र से सवालात खड़े कर रहा है। आमतौर पर बकरी, गाय, भैंस और ऊँटनी का दूध हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन अब कुछ अफराद गधी का दूध भी फरोख्त कर रहे हैं। गैर मुल्की हेल्थ वेबसाइट्स के मुताबिक बाज़ ममालिक में गधी के दूध को स्किन केयर, दही और चीज़ बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम हमारे मुआशरे और दीनी उसूलों में इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ ज़ाविये रखता है। इत्तलात के मुताबिक देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद गधी के साथ पुराने शहर की गलियों में घूमते हुए दूध फरोख्त कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दूध की कीमत 20,000 रुपए फी लीटर तक बताई जा रही है, जबकि सिर्फ 10 ml दूध 300 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। तशवीशनाक बात यह है कि कुछ लोग अपने बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती के नाम पर ये दूध पिला रहे हैं, जबकि उलमा इकराम ने वाज़े तौर पर गधी के दूध को हराम करार दिया है। उलमा इकराम का कहना है कि अवाम को चाहिए कि गली कूचों में दूध फरोख्त करने वाले ऐसे अफराद से होशियार रहें और अपने बच्चों को हराम चीज़ के इस्तेमाल से बचाएं। ये मामला न सिर्फ सेहत बल्कि दीनी शऊर से भी जुड़ा हुआ है। इस पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए आइए सुनते हैं कि इस बारे में उलमा इकराम के क्या तासुरात हैं। आप अगर अपने बच्चों को हराम चीजें खिलाएंगे या फिर मशकूक चीजें खिलाएंगे तो आपके बच्चे नाफरमान भी होंगे, आपके भी बागी होंगे, आपके अपने माँ बाप के भी बागी होंगे, इस्लाम के भी बागी होंगे। जाने अनजाने में हम जो है हलाल और हराम की तमीज खत्म कर रहे हैं। अरे भाई क्या बात है, आप आज से 10 साल पहले उठा करके देखें, हमारे गलियों में कभी गधी लेकर के दूध बेचते हुए नहीं जाया करते थे। आज हमारे गलियों में क्यों आ रहे हैं? और हम समझ रहे हैं कि दवा के तौर पर, इलाज के तौर पर हम पिला रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे पास? नहीं, बच्चों को खांसी है, वो खांसी का इलाज कम करने। क्या आज से 10 साल पहले क्या खांसी नहीं होती थी? क्या पहले आज से आज तक कभी खांसी नहीं हुई बच्चों को? बच्चों का सीना नहीं बढ़ता था? याद रखिए, जो चीज हराम है उसका कुल भी हराम है, उसका जुज भी हराम है। ये उसूल याद रख ले। अगर कोई जानवर खाना हराम है तो उसका दूध पीना भी हराम है। कुत्ता है, आप बोलेंगे अगर कुत्ते के जो है गोश्त से बच्चे को शिफा हो रही है, क्या खिला लेंगे आप? कल को बोलेंगे कि जानवर जो है बड़ा अच्छा होता है, वो किसी इलाज मर्ज का इलाज होगा कह करके आप खिला लेंगे। ऐसे तो नहीं होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप जो हराम चीजें अपने बच्चों के पेट में डालेंगे उसके असरात निकल करके नमूदार होंगे। इस्लाम में गधी गधा दोनों हराम है। इसका दूध भी पीना हराम है, इसकी कोई और चीज का इस्तेमाल भी हराम है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं, इलाज के तौर पर कब होता है पता है? ऐसी सूरत कि उसका कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। अगर वो ना पिलाए तो बच्चा या बच्ची मर जाएंगे, उस वक्त आपको इस्लाम ने इजाजत दी है। वैसे वक्त तो कुत्ता भी खाना हलाल हो जाया करता है। क्या बात है, मैं कल सुन रहा था तो मुझे पता चला, एक साहब मुझे फोन करके, साहब 3,000 रुपए लीटर बिक रहा है। खरीदा जा रहा है तभी तो बिक रहा है ना। खुसूसी ग्लास में, खुसूसी ग्लास हो रही है कहते, वो ला करके उसमें डाल करके 300 रुपए में एक 3 ml वगैरह कुछ है, वो डाल करके आपको पिलाया जा रहा है। आपको पता नहीं है कि आपका बच्चा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। बाद में जाकर के अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाफरमान बनेगा, बागी बनेगा, तो इसमें कसूर आपका होगा। जैसे चीज अंदर जाएगी वैसे ही निकल करके बाहर आएगी। जमीन में जो डालेंगे आप, बोएंगे, वैसा ही दर्द उगेगा और पैदा होगा। तो गधा का दूध कहाँ से आया? मंचिरल। कैसा लीटर मिलता दूध ये? छोटा हाफ लीटर 10,000। जी। फुल 1 लीटर? 1 लीटर 20,000। तो रोजाना कितना गली फिरते हैं? कितने गली भी उधर उधर पूरा घूमता। कितने गली शेखपेटा, जी। हाँ उधर बंजारपुर, ये इधर इधर कौन है, ये कौन सा? हाँ जी। कितने गधे हैं आपके? 5 गते। इतना महंगा क्यों? 300, बड़ा वाला को 500। दवा मिला के दिए तो खाली दूध 350। कौन सी दवा मिला के देते? दवा मिला के देता, वो मेडिसिन रहता हमारे पास। बच्चा को, बड़ा को, सब वाला को पिलाना, ये बुखार नहीं आते। అట్లా బేరం అయితే 2,000 అవుతుంది, 3,000 అవుతాయి, 4,000 అవుతాయి. దగ్గు, జలుబు, ఆస్మా, ఆయాసము, గురుక, అలికి, కఫము, జాప, కడుపు నొప్పి అన్ని తక్కువ అవుతాయి. చిన్న పిల్లలు కానీ పెద్దోళ్ళకి కానీ చాలా మంచిది. పిల్లలకు పట్టియాలి, చాలా మంచిది. చలికాలం, శీతాకాలం, వర్షాకాలం వస్తే మంచిది పడితే. ఎండాకాలం పట్టకుండా ఎప్పుడైనా పట్టవచ్చు. 3 పూటలు పట్టాలి. చిన్న పిల్లలకైనా 3 పూటలు, పెద్దవాళ్ళకు 3 పూటలు ఒక్కసారి తాగాలి.
कुछ बच्चा लोग लेता है नहीं माँ को क्या बोलो कितना कर मालूम होता कैसे बता उसको बताया सर में बस आता जाता जाता వస్తాను ఏడ మీరు నువ్వు ఆడు పర్కషన్ खोलो स्पीकर 1 मिनट स्पीकर में ना हाँ खाली 2 मिनट 1 मिनट खोलो Welcome to Scotch World. दूध पिलाओ दूध गधी का दूध अम्मा गधी का दूध छोटे बच्चे के लिए बड़े के लिए गधी का दूध खांसी नहीं आता बुखार नहीं आता पेट में का नहीं आता बलगम नहीं आता सर्दी नहीं आता अम्मा दूध पिला लो बच्चे के लिए बड़े के लिए गधी का दूध दूध पिलाओ दूध गधी का दूध अम्मा गधी के लिए गधी का दूध खांसी नहीं आता बुखार नहीं आता पेट में का नहीं आता बलगम नहीं आता सर्दी नहीं आता बच्चे के लिए बड़े के लिए गधी का दूध। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।